गेल कहाँ गया? क्रिस गेल तो गया। क्रिस गेल कल रात को ही भाग गया। हाँ वो भाग। फिर पुलिस के साथ साथ तमाम सिक्योरिटी ट्रैफिक निजाम यहाँ पे इस बख्शी स्टेडियम के अंदर एक आम इंसान को आने की इजाजत तक नहीं थी, इतनी ज्यादा सिक्योरिटी यहाँ पे रखी गई। कल पैसे लिए वो भाग गए इधर से। अच्छा, इधर अब कश्मीरी फंस गए। अच्छा, आपका मतलब है कि सारे लोग जो कश्मीरी है उनके पैसे? हाँ, खाली कश्मीरी के, कश्मीरी और है बैंड वाले इधर, उनके भी पैसे, वो बाहर वाले हैं, उनको 68 लाख है उनके, साउंड वाले उनके भी पैसे? उनके 68 लाख 65 लाख, वो सारे कश्मीरी लोग? हाँ कश्मीरी है सब। इजाजत किसने दी है इनको, IHPL वालों को? तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे IHPL लीग को लेकर इस वक्त श्रीनगर में कहीं ना कहीं पुलिस भी इस वक्त इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आखिरकार ये लीग था क्या, ये लीग कहां से आ गया, इस लीग को चलाने वाला कौन था। ये देखें आप, ये देखें इस वक्त परेशानी कितनी है लोगों को, और लोगों की परेशानी ये देखिए, आम लोग इस वक्त श्रीनगर का एक आम नौजवान परेशान है। करोड़ों की जो रुकूमात है वो इनको वागुजार करनी है, अदा करनी है, लेकिन बख्शी स्टेडियम श्रीनगर इस वक्त खाली पड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बख्शी स्टेडियम श्रीनगर के अंदर। आज की सबसे बड़ी खबर है कि किस तरह से मुबैना तौर पर क्रिकेट के नाम पर जालसाजी और दगाबाजी की वजह से एक आम कश्मीरी मजदूर परेशान हुआ है। आज ठगा गया। मुश्ताक चाया से लेकर एक आम कश्मीरी तक आज कहीं ना कहीं जो है क्रिकेट के नाम पर आज एक आम कश्मीरी मजदूर को भी ठगा गया, उसको भी बख्शा नहीं गया। और करोड़ों की जो रुकूमात हैं वो इस वक्त बकाया है श्रीनगर के बख्श स्टेडियम से लेकर रेडिसन कलेक्शन होटल तक, और उसके अलावा बैट बनाने वाले से लेकर यूनिफॉर्म तक, प्लेयर से लेकर एक आम मजदूर तक। इस वक्त श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में एक आम मजदूर जो है वो कहीं ना कहीं परेशान है और रो रहे हैं ज़ारो कतार मजदूर कि आखिरकार क्रिकेट के नाम पर ये लीग था। दोस्तों ये लीग था IHPL, और IHPL लीग को लेकर इस वक्त श्रीनगर में कहीं ना कहीं पुलिस भी इस वक्त इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आखिरकार ये लीग था क्या, ये लीग कहां से आ गया, इस लीग को चलाने वाला कौन था, ये आखिरकार गवर्नमेंट की परमिशन थी या नहीं थी। बहुत सारे सवालात जो हैं वो इस हवाले से कहीं ना कहीं हम इस वक्त उठा भी रहे हैं, और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को इस हवाले से परेशानी है कि आखिरकार ये जो लीग चल रहा था बख्श स्टेडियम के अंदर, आखिरकार रुक क्यों गया। खबर तब सामने आ गई जब ये पता चला प्लेयर्स जो हैं, जो इंटरनेशनल प्लेयर से लेकर लोकल प्लेयर्स हैं, वो आज एक होटल के अंदर तब परेशान हो गए जब होटल मैनेजमेंट ने उनको कहा कि आप अपनी रकम जो है वो वागुजार करें। रकम करोड़ों में है, और इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्शन, ये देखें आप, ये देखें इस वक्त परेशानी कितनी है लोगों को, और लोगों की परेशानी ये देखिए, आम लोग इस वक्त श्रीनगर का एक आम नौजवान परेशान है। करोड़ों की जो रुकूमात है वो इनको वागुजार करनी है, अदा करनी है, लेकिन बख्शी स्टेडियम श्रीनगर इस वक्त खाली पड़ा हुआ है। कल तक ये लीग जो था कहीं ना कहीं सब लोग जो है वो इंतजार में थे। ये देखिए सामान पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ है, लेकिन ये जो लीग चलाने वाला बंदा है ये कहाँ है, इस वक्त सबसे बड़ा सवाल वही है। जी अशकोर और ऐसा हेड एप्स पर फोन जी जी कर मीडियम मत यूर कहीं मीडियम ताम कर लाइव मत कर कहीं। किसने किया फोन? मैनेजर। अच्छा, किस मैनेजर ने? बख्शी स्टेडियम का मैनेजर। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो सबसे बड़ी बात है कि ये लीग आज मैच होना था, ये मैच नहीं हो सका। सबसे बड़ी वजह यही है कि आखिरकार ये मैच क्यों नहीं हुआ, वजह क्या है, इस हवाले से तो बहुत सारे सवालात जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि क्रिकेट के नाम पे आखिरकार मजाक कैसे हुआ, ये सबसे बड़ी बात। रेडिसन कलेक्शन होटल के कम से कम बताया जाता है कि लगभग 50-60 लाख से ज्यादा रुकूमात है। प्रोडक्शन के लगभग इसी तरह से 50-60 लाख रुपए हैं। जो यूनिफॉर्म्स, प्लेयर्स, उनके कितने पैसे हैं, ये सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है सईद तजमुल साहब। सईद तजमुल साहब, इस लीग ने कहीं ना कहीं जो है एक श्रीनगर में खलबली, इसके साथ साथ रुकूमात जो है वो वागुजार करने हैं, होटल के रुकूमात, प्रोडक्शन वालों के रुकूमात। सईद तजमुल साहब, इस लीग को कैसे देखते हैं आप?
देखिए शाहिद साहब, इब्तिदा में जब जम्मू कश्मीर के बख्श स्टेडियम में इंटरनेशनल या बैनुल अक़वामी सतह के खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ और ऐसा माहौल बना कि शायद पहली बार जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं उन्हें मौका मिलेगा बड़े खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम और डग आउट वगैरह शेयर करने का। और एक अच्छी खबर थी, बल्कि एक नवी थी हम सब के जो क्रिकेट को मानते हैं, समझते हैं या खेलते हैं। लेकिन कुछ ख्वाब चकनाचूर हुए। मुझे लगता है कि जो हमारे सपने थे वो अधूरे रह गए। कहीं ना मुंतजमीन का जो रवैया था, जो मुंतजमीन को प्रोफेशनली इस लीग को पहले फाइनेंशियली बड़ा साउंड करना चाहिए था, मुझे लगता है कि उसकी तैयारी नहीं हो पाई थी, जिसके बाद बड़े बेआबरू होकर जिस तरह से कहते हैं। जी जी, मैं कह रहा हूँ कि इस लीग को जब आप स्टार्ट करते हैं, अगर हम लोकल लीग भी करें, पहले फाइनेंशियल एस्पेक्ट देखना होता है, उसके बाद प्रोफेशनल एस्पेक्ट देखना होता है। यकीनन हमारे चेहरे बड़े खुश थे और जब हम क्रिस गेल को, नजम को या बाकी खिलाड़ियों को देखे हैं तो यकीनन एक लोकल खिलाड़ी की हौसला अफजाई हो जाती। अब आज के पहलू पे आते हैं। जिस तरह से खबर ब्रेक हुई कि इस इंडियन हेवन प्रीमियर लीग के चूंकि इब्तदाई मरहले में मैंने सुरेंद्र खन्ना साहब का इंटरव्यू किया और उसके अलावा जो कोच मैनेजमेंट वगैरह उनके साथ मेरी बात हुई, उन्हें एश्योर किया था कि सबसे पहले हमें इस लीग के बारे में थोड़ा सा तफसील में जाना होगा। इंडियन हेवन प्रीमियर लीग का ये जो एडिशन था शाहिद साहब, श्रीनगर को जब ये मेजबानी का शरफ हासिल हुआ तो हमें लगा था कि इसकी तैयारी जो होगी वो ग्राउंड लेवल पे पूरी की होगी इन्होंने। और जो ट्रायल्स हुए थे, जम्मू में हुए, नॉर्थ में हुए, साउथ में हुए, श्रीनगर में हुए, उसके बाद मैंने देखा कि रांची ट्रॉफी, बल्कि एक्टिव जो सरकारी मुलाजमीन हैं, बड़े ऑफिसर हैं, वो तक ट्रायल्स में शामिल हुए। उसके बाद यूथ स्पोर्ट्स ने अपना मैदान जो है अपने दिल की तरह खोल दिया और उन्हें कहा कि आप यहाँ पे लीग को जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खोल सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट इसका बड़ा बुरा रहा और ये जो तजुर्बा था कि 6 टीमें थी और मैनेजर थी, 2 टीमें जम्मू कश्मीर के लिए ओपन रखी गई थी। यानी 2 टीमें यहाँ के जो हमारे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए शायद ओपन रखी गई थी कि ये टीमें खरीदने के बाद जो इसका पैसा होगा वो तजमुल साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त मैं बख्श स्टेडियम के अंदर आप के साथ मुखातिब हूँ। यहाँ पे एक मजदूर परेशान है, यहाँ पे प्रोडक्शन के हवाले से जिन्होंने माइक्स दी, जिन्होंने यहाँ पे बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, लाखों की तादाद में 1 करोड़ रुपए जो है श्रीनगर का नौजवान कह रहा है कि मुझे लेना था इनसे, हत्ता कि बहुत बड़ी परेशानी हो। ये एनओसीज कैसे मिलती हैं इनको आखिरकार? ये तो कॉनमैन ऑफ क्रिकेट माना जाएगा कि अगर ऐसा कोई आता है बाहर से, वो यहाँ पे एक आम इंसान को लूट के जाता है, तो आप मुझे बताएं कि आखिरकार इसकी जवाबदेही कहाँ से हम लेंगे? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जम्मू कश्मीर में चूंकि हमारा पिछला 30 सालों का जो टर्माइल या जो वो दौर गुजर गया, उसके बाद कहते हैं कि कश्मीर आते आते बड़े खिलाड़ियों की आमद का हमें इंतजार था। इसी तरह से जो इसके साथ बाकी लोग जुड़ने जा रहे थे, जिसमें कैंपिंग था, एलईडी था, लाइव प्रोडक्शन था और उसके बाद टिकटिंग था और बाकी चीजें थी। एक मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स टूरिज्म के तौर पर इसको देखा जाता था। 10 लोग एंगेज हुए थे। इसके अलावा जो बेरोजगारी थी उसका किसी हद तक कोई न कोई रास्ता खोजा जा सकता था। लेकिन जो एक लेबर का पैसा पेंडिंग है, जिस तरह से मुझे लगता है कि हालांकि कई एक प्लेयर्स को तजमुल साहब, कई एक प्लेयर्स को होटल के अंदर रखा गया, उनको परेशान किया गया। तजमुल साहब, आप सुने, कुछ लड़के मेरे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पे इस वक्त परेशानी में हैं। आप बताएं मुझे क्या हुआ आपके साथ, आप बताएं मुझे। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर हम इधर कर रहे थे, मतलब सुबह आ रहे थे, बाउंसर काम कर रहे थे। सिक्योरिटी? हाँ, सिक्योरिटी में काम थे हम। सुबह आते थे हम 9 बजे, शाम को हम 8, साढ़े 8, 9 बजे पहुंचते घर। और मतलब यहाँ पर पैसे रोजान तो असगर वो दे नहीं रहा है कुछ, वो कुछ बोल रहा है। सफा कदल तो कचू बसान खान यार तुंद कोता पोस 10 लड़कों ग्रुपस मज 10 लड़कन 1,20,000 करवा पनी काम शो कर। और जब आते थे सुबह मतलब अगर लेट होता था किसी को तो वो मारते थे, जाओ यहाँ से। अब दो दोस्त को निकाला ऐसे ही, मतलब बात ही नहीं कर रहा था वो। जन कदल
तो छा बकायत सारनी बकायत बेटी शीर नफर मजूरी कर्म टोटल सारनी लगभग 4 लाख 4 लाख 4 लाख इसका मतलब सारी मौजूद क्या सारी वन आम सारी सारी 4 लाख मजूरी कर्म इसका मतलब ये देखें, ये एक आम इंसान है, नौजवान है, इसके लिए आखिरकार ये गलत मैसेज है कि क्रिकेट कॉनमैन ऑफ कश्मीर जो हाल ही में IHPL यहाँ पे मुनक्किद हुआ, आखिरकार इस IHPL के हवाले से सवालात ये हैं कि स्टेट एसेट्स का इस्तेमाल किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ तमाम सिक्योरिटी ट्रैफिक निजाम यहाँ पे इस बख्शी स्टेडियम के अंदर एक आम इंसान को आने की इजाजत तक नहीं थी, इतनी ज्यादा सिक्योरिटी यहाँ पे रखेगी। आखिरकार ये जो जी तो और अगर लेट होता था ना किसी बंदे को सुबह और शाम को भी निकलने में, मतलब सुबह अगर लेट आता था कोई इंसान उसको बाहर निकलते क्या बोझू क्या बोझू पता समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ बोल रहे देंगे नहीं वनस क्या बोझू बंद क्या पोस वन मे 60 लाख फसित तम वो तम बुत कन दोपन मे नौकसान तजमुल साहब ये नौजवान थोड़ा सा आपको सुन रहे हैं इस वक्त, लगभग 30-40 नौजवान हैं, इनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस वक्त एक फ्रेंचाइज लीग शुरू की जाती है, हमें समझना होगा कि BCCI जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के बाद जितने भी बैनर इस तरह के फ्रेंचाइज क्रिकेट का इंतजाम करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए या क्रिकेट के प्रमोशन के लिए, ये जो कॉन्ट्रैक्ट और सब कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम होता है, क्योंकि कश्मीर में हमें इन चीजों का तजुर्बा या मुशाहिदात बहुत कम हुआ, मुझे लगता है कि इसमें घबराने वाली बात नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये पैसा जो है, जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होगी, फिलहाल अगर उनका किसी जगह पैसा लाने का इरादा है या कई जगह पर उनका पैसा मौजूद है या फंसा हुआ है, वो आ जाएगा। जितना मुझे लगता है कि एक्सपेंसिव नहीं तो इसके बाद कोर्ट के दरवाजे हैं, वहां से उनको लाया जा सकता है। किसी का तजमुल साहब एज आप खेल कूद पर आपकी नजर रहती है, तो माहिर क्रिकेट या स्पोर्ट्स के हवाले से अगर हम बात करें, आप इस लीग को लेकर कई क्या सवालात उठा रहे हैं? देखिए, सवाल नंबर 1 है कि जम्मू कश्मीर में मैंने पहले भी बात की थी कि जिस वक्त हमने इससे पहले नेशन लीग देखा, उसके बाद आपने देखा होगा कि शहर कस्बों में, गांव देहात में जो लीग खेले जाते हैं उसके ब्रॉडकास्ट पे भी कई एक एतराजात हैं, उसके ऑर्गेनाइजिंग कमेटियों पर जिस तरह से फीस वसूली की जाती है, एक तो वो हिस्सा है। दूसरा, जब आप क्रिस गेल को लेकर एक मेगा स्टार को, कैरेबियन स्टार को जम्मू कश्मीर लाते हैं, उसके बाद उनकी बदनामी भी आज इसके साथ जुड़ गई। बिल्कुल, क्रिस गेल का नाम बदनाम हो गया। गेल के बाद आपके पास बांग्लादेश के स्टार साकिब जो है वो नहीं आ पाए, कई वजूहत हो सकती है। इसी तरह से जेसन राइडर जो कि इंग्लिस्तान के साबिक लेफ्ट आर्म बैट्समैन थे, सलामी बल्लेबाज थे, वो आगे। इस तरह से गप्टिल को आना था, न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज। इसी तरह से बहुत सारे लड़के हैं जिनकी आमद का IHPL के साथ रिश्ता जुड़ चुका था। मुझे लगता है कि एक खेल माहिर की हैसियत से, एक कमेंटेटर की हैसियत से, एक जर्नलिस्ट की हैसियत से, मुझे लगता है कि ऐसे लीगों का यहाँ इनकाद करने से कबल 100 बार सोचना होगा कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट इसका क्या है। क्या अगर क्रिस गेल को आपने पुलवामा की टीम के साथ रखा, श्रीनगर या कंगन, बाकी टीमें जो है उनमें जो स्टार खिलाड़ी हैं उनके पैसे आए, लेकिन शायद एक बड़ी अहम आपको बात बताऊंगा, जब PSL शुरू हुआ वहां पे भी कई बार इस तरह के एतराजात हुए। सुपर लेवल के लीग जो हुए हैं, कैरेबियन लीग जब स्टार्ट हुआ, बांग्लादेश, श्रीलंका, बाकी जगहों पे हुआ, बहुत जगहों पर खिलाड़ी पैसा मांगते मांगते अब थक गए। लेकिन अब क्या हुआ कि जब ऐसे लीग को आप कश्मीर में बड़ी नातैयारी के साथ जी कुछ लोग बाहर वाले लड़के इधर बाउंसर थे, उन्होंने हड़ताल की पिछले दिन, उनको पैसे दिए, वो भाग गए। हमें थ्रेट्स आते थे यहाँ पैसे नहीं देंगे, मगर हमें यही दिलासा देते। हमको कोई बोल रहा था कि 5 दिनों ने किए दिन, हाँ, उन्होंने बाउंसरों ने दूसरे ही दिन हड़ताल की। अच्छा, उन्होंने बोला पैसे नहीं, उन्होंने कल पैसे लिए, वो भाग गए इधर से। अच्छा, इधर अब कश्मीरी फंस गए। अच्छा, आपका मतलब है कि सारे लोग जो कश्मीरी है उनके पैसे? हाँ, खाली कश्मीरी के, कश्मीरी और है बैंड वाले इधर, उनके भी पैसे, वो बाहर वाले हैं, उनको 68 लाख है, उनके साउंड वाले उनके भी पैसे, उनके 68 लाख 65 लाख, वो सारे कश्मीरी लोग हैं। कश्मीरी है सब, बाहर वाले भी है, हम नहीं बताएंगे खाली कश्मीरी है, बाहर वाले भी है, एक के 55 लाख है। मगर
हम तो मजदूर वाला, इवन होटल वाले, राइट? इवन होटल वाला हमारे भी क्रिस गेल कहाँ गया? क्रिस गेल तो गया सर, उन्होंने 3 में उनके लिए पैसे, उसको पैसे दिए। हमारे सुना क्रिस गेल कल रात को ही भाग गया। हाँ वो भाग, उनके लिए उसको पैसे दिए मत ना सर। हमारा खाना पीना भी नहीं देते थे, हमारा अपना बंदा देता था खाना। बिरयानी वाला है इधर, उसको हम 70,000 पे करना है, वो पैसे कौन देगा सर? वो बेचारा हमको वो एक लड़के को घर आ रहा है, वो घर आ रहा है एक लड़के को, हाँ वो घर आ रहा है एक लड़के को, हमें पैसे देना, उसको पैसे देना है ना, वो कौन देगा? अच्छा, इसका मतलब है परेशान हर कोई है, हर कोई। हम इधर ही बैठेंगे, हम नहीं जाएंगे जब तक हमारे पैसे नहीं आएंगे, हम इधर ही बैठेंगे। ना कोई सामान नहीं निकलेगा यहाँ से, अच्छा। कुछ भी नहीं निकलेगा। हमें कुछ भी करना पड़े, हम अपने पैसे नहीं छोड़ेंगे। हमने ड्रग्स किए, अगर हमने ड्रग्स किए वो होता गलत बात। हमने अपने हक के हालात मजदूरी किया, हमें अपने पैसे दो, हमें और किसी के साथ कुछ भी नहीं है। बाहर वाले इधर बेचारे, उनको भी नहीं दे रहे, वो भी है ना मसला, वो हमें बोल रहे हैं, मगर हम किसी को नहीं इधर से छोड़ेंगे, ना किसी को जाने देंगे, हमें खाली पैसे दीजिए। तो तजमुल साहब कैसे देखते हैं ये एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है अब? देखिए, क्योंकि हमारे ताल्लुकात, जज्बात और एहसास जो है वो क्रिकेट के साथ दिलवाता है। हम क्रिकेट को बहुत नजदीक से देखते हैं और क्रिकेट से बड़ा लगाव रखते हैं, लेकिन क्रिकेट को कमर्शियलाइज और उसके बाद इसको मार्केटिंग में लाना, इसको फ्रेंचाइज लीग में आपने देखा कि जिस अंदाज मैनेजर, तो सर यहाँ पे जो ये लीग हो रहा था, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ सर, जो लीग हो रहा है, हम तो जेन्युइन है ना सर, हम मीडिया वाले हैं सर, हम तो मीडिया वाले बाहर बात नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आपको रोकना था सर इनको, IHPL वालों को आपको रोकना उनको था, हमें मैच करने तो हमें रोक रहे हैं ना आप, तो हमें रोक रहे हैं सर, हमें नहीं रोकना चाहिए आपको सर, हमें नहीं रोकना था, आपको उनको रोकना था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है, तो सर ये इजाजत किसने दी है इनको, IHPL वालों को? तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बक्स स्टेडियम के अंदर इस वक्त जो है ये लड़के मजदूर जो हैं ये अपने पैसे मांग रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं। इसके साथ ही तजमुल साहब मैं यहाँ पे इख्तिताम करना चाहूँगा, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।